श्री झगड़ेत बालाजी आप देख सकते हैं, यहाँ भी काफ़ी भीड़। आपके चैनल के माध्यम से जो सभी दर्शक हैं, हाथ जोड़ करके मेरी नम्र प्रार्थना है कि देखिए, लोग गुरु बनाते हैं कि मैं फलाने को गुरु बनाऊंगा, मैं फलाने को गुरु बनाऊंगा, तो गुरु बनाया नहीं जाता है। माता बनाई नहीं जाती है, माताजी होती है। पिताजी बनाए नहीं जाते हैं, पिताजी होते हैं, है ना। तो गुरु भी बनाए नहीं जाते हैं, गुरु होते हैं। अगर हमको मनुष्य शरीर मिला है तो हमारे गुरु हैं, क्योंकि और योनिया परमात्मा, ये मेरा विश्वास है। और मैं आध्यात्मिकता में बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, मैंने शांति सुकून का अनुभव किया है और पाया है कि जिस चीज़ की मनुष्य को तलाश है वो उसके अंदर है। जैसे कहा ना कि मृग नाभि कुंडल बरसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जाना करना है। तो जिस चीज़ को मैं बाहर ढूंढता हूँ वो मेरे अंदर है। तो भगवान जो है ना, वो अंदर ही हमको मिल सकते हैं, लेकिन वो अनुभव का विषय है महाराज, वो परिभाषा का विषय नहीं है। मन बुद्धि और दिमाग से वो परे है, अनुभव का विषय है। अनुभव हो गया, जैसे मान लो रावण के जो बात समझ में नहीं आई वो विभीषण को आई है, या यूँ कह लीजिए कि जो विभीषण को बात समझ में आई ना, वो रावण को नहीं आई। और क्या कहते हैं, जो प्रहलाद को बात समझ में आई ना, वो उसके पिताजी को नहीं आई। और जो मीरा को समझ में आई तो राणा जी को नहीं। कहा है ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नहीं भावा। तो एक बात मैं और कहूँगा कि देखिए, आप अपने अंदर भगवान की सच्ची भक्ति करके आप अपने जीवन को सुखी आप कर सकते हो। आपकी सफलता आपके अंदर है, आपका ज्ञान आपके अंदर है, आपका अज्ञान भी आपके अंदर से ही आता है और ज्ञान भी हमारे अंदर से ही प्रकट होता है। तो हम किस चीज़ को फॉलो करते हैं? तो हनुमान जी जैसे पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि पूजा करते ना तो राम जी को बता देते कि भाई सीता जी वहाँ अशोक वाटिका में बैठी है, वो गए थे वहाँ पर। वो सीआईडी देवता हैं, अनुभवी देवता हैं, और वो अपने ज्ञान से पता लगा लेते हैं। जैसे तुलसी का वो बिरला दे करके उन्होंने पता लगाया कि यहाँ कोई भक्त रहता है और विभीषण से जानकारी दी, और वहाँ उनका ज्ञान कि हमारे हनुमान जी में 7 विशेषताएँ हैं। तो हम जहाँ कहीं मौला फकीरों के चक्कर में पड़ते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं अपने सनातन के ऊपर बहुत ज़्यादा कुठाराघात करते हैं। और पहली बात तो सनातन क्या है कि सनातन एक ऐसा विषय है जो बहुत कुछ मतलब अनुभव में आने की चीज़ है, समझने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द सनातन? सनातन किसे कहते हैं? सनातन वो है जहाँ सारी मर्यादाएँ फिट हैं। सनातन उसका नाम है जो सदियों से चला आ रहा है। धरती पृथ्वी की जब रचना हुई, आकाश की, उससे चला आ रहा है। सबका भगवान एक है, उसे हम राम कहते हैं। और तुलसीदास जी ने कहा है कि सिया राम मय सब जग जाने, कराहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। हम राजा रामचंद्र जी की संतान कह लीजिए, उन्हीं की धरती पृथ्वी प्रकट की हुई है। तो हमको इन जैसे ज़्यादा मौला फकीरों के चक्कर में हमें नहीं आना चाहिए, और किसी के भी जो बका में नहीं आना चाहिए। खुद का अनुभव करना चाहिए। अनुभव कैसे होगा? ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, गीता वो अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तू मामनु स्मर और युद्ध चय। ऐ अर्जुन, तू लड़ाई भी कर और मेरा सुमरण भी कर और तेरी जीत होगी। और ईश्वर एक होता है, अनेक नहीं होते हैं। तो ईश्वर एक है, वो सर्वशक्तिमान सत्ता है, वो हमारे शरीर में है। जब तक वो हमारे शरीर में है तब तक हम किसी के माता लगते हैं, किसी के पिता लगते हैं, किसी के भाई लगते हैं, किसी के बंधु लगते हैं, और किसी के नाना ताऊ, जो भी कुछ संबंध जो संसारी संबंध है वो कह लीजिए। लेकिन जब वो इस शरीर में से निकल जाएगा ना, तो फिर ये सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। वही एक परमेश्वर परमात्मा है।